जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम लोग की सुबह होती है, सो हम लोग गीता जी का पाठ ही अभी कुछ दिन तक करेंगे। श्री अमृतवाणी जी का पाठ भी साथ में चल रहा था, पर गीता जी थोड़े से रह गए हैं, तो आज कुछ दिन अमृतवाणी जी का गीता जी का ही पाठ करते हैं और फिर देखेंगे कैसे आगे चलता है। पृष्ठ है 349। कर ही लेते हैं कर ही लेते हैं, शायद कर ही लेते हैं। बिठाया है तो कर ही लेते हैं। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु परम पुण्य प्रतीक है। परम ईश का नाम तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है निश्चित दार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का
धार चौगुना चाव मंत्र धारण यूं कर, विधि से लेकर नाम जपिए निश्चय अचल से, शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से, जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में, विद्युत कोश समान, है मंत्र त्यों शक्तिमय, ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारनादार यह, राधि मंत्र निदान, हरि कृपावतरण का, पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से, पवन तेज का पूर, है कृपा त्यों आ रही, करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा, आती बिजली दार, नाम जाप प्रभाव से, त्यों कृपावतार। खोलते ही जल नल ज्यों, बहता वारी बहाव, जप से कृपावतरित हो, तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये, मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे, ऊपरी चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी, राम कृपावतार, ज्ञान शक्ति आनंद से, साम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का, सहस्त्र कमल में मिलाप, ओ सतपुरुष संयोग से, सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का, सहस्त्र कमल में मिलाप, ओ सतपुरुष संयोग से, सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना, नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन, मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए, विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर, मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम, शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण, चरण शरण का ध्यान, दार करूं प्रणाम मैं, तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना, मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं, मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के, परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे, होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाशु, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु, देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार।
रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सब शक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जाओ राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाओ। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो चारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात
पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपदो घोर, निबिड़ निशातम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, को चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंतामणि चित्त चिंतन पूरक, शोक सागर हो मड़ाता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जिनका करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर हो क्लेश कराल, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम राम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक, पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावना प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति वैराग, राम नाम बिन नीरस भोग, राम राम जप तरिए लोग, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हरि सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम योग, राम राम श्री राम जप, दातामृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम मय माँ अनमोल, अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाप, बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र,
तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशी राम राम जप दोष विनाशी कुंडलिनी बोधे सुष्मण खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे नाद सहज बहुबान अजपा जाप पितर हो शांत राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जभी रमावे राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अवेद्या टूटे भारी राम लीला की खिल फुलवारी पतित पावन परम पाय राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यति सति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बकाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख कर बावन भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमनी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म वेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाद तान इसमें सुरती सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण दैव विधाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस संसाधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मत जाल मिथ्या है मोह कुमुद बैताल मिथ्या मन मुखिया मनुराज सच्चा है राम नाम जपकार मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से तरु मकड़ी से तार हुआ तो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है मूल उसको तू प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिताप राम नाम बिना वृथा विहार धन धान्य सुख भोग पसार वृताए सब संपद सम्मान होवे तन यत रहित प्राण
नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिन राग विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जानई राम नाम संचार। सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोथे। राम नाम बिन वाद विचार, बारी ब्रह्म का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे है ममान, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गमनागम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला। जपते राम राम जप पाए, जलते कर्म बंद यतकार। तान जब राम नाम की टूटे, बांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। दो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिस दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हर सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा कह पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जन्मे मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद,
राम नाम दे रहित विवाद, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गुंज से, भव भय जाते भाव। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जा। मांगू राम नाम महादान, करता कहा देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लिए टेर, चरण पड़े की रखियो मेर। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जोते अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम राम नाम के मेल से, सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महा सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। गज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। आंखें मूंदक सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से, ओ अमृत संचार। राम धाम में
राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। 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 शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। 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 वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 349। हाँ, हमने साधन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से डिफरेंट धारणा, डिफरेंट साधन से, योग द्वारा साधित भावना युक्त धैर्य से तो वह धृति जो है वो हमने पढ़ी कि कैसी सात्विक होती है और फिर हमारा और कैसे राजसी होती है और कैसे तामसी होती है। सो अब आगे चलते हैं और आगे बताया सुख, 3 प्रकार के सुख प्रभु ने वर्णन किए हैं। सो वहां से लेंगे। हे भरत श्रव, अब 3 प्रकार का सुख तू मुझसे सुन, जिसमें अभ्यास से मनुष्य मग्न रहता है और दुख के अंत को पहुंच जाता है। और इस जो सुख पहले आरंभ में विष की भांति कड़वा है और परिणाम में अमृत समान है, तथा जो आत्मबुद्धि ये था शब्द, आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ है, वह सुख सात्विक कहा गया है। ये भी नहीं, सात्विक कहा गया है। सो अब ये मतलब जो अभ्यास में जिसमें अभ्यास में मनुष्य मग्न रहता है और दुख के अंत तक पहुंच जाते, जैसे हम लोग साधना करते हैं, जाप करते हैं और जाप में और अपने कर्तव्य में मग्न रहते हैं, किंतु जो परिस्थितियां आती हैं उसमें उसके अंत तक पहुंच जाते हैं। मतलब जाप में इतने मग्न रहते हैं या साधना में या परमेश्वर की आस्था में इतने मग्न रहते हैं कि जितनी भी परिस्थितियां आती हैं उसके अंत में पहुंच जाते हैं। और तो वो क्या करता है, पहले कष्टदायी लगता है, उठ नहीं सकते, उठा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, प्रभु ने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, पुश करके करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है और अपने आप को पुश करना पड़ता है। जैसे किसी ने बताया कि अनुपमा
उन्हें उठा दिया प्रभु ने और जाप पे आने लग गए। अब जाप में इतना आनंद आया, और तो पर फिर कहते कि मुझे जब तक भजन आते तब तक मुझे झपकी आने लग जाती, क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो वहाँ बोला कि नहीं, वहाँ पे साथ साथ व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज थोड़ा सा कर सकते हैं, ताकि महाराज तक पहुंचे। प्रवचन क्यों मिस करना, है ना। और अमृतवाणी जी तो होता है कि बिस्तर में है, गरम गरम है, पर फिर भी बैठ गए उठ के। तो बिगिनिंग में गड़बड़ लग रहा है, कष्टदायी लग रहा है कि नहीं उठा जा रहा, सर्दी है ना, शरीर भी ऐसा है। बट अगर हम उसको, जो जो इस तरह का दुख लग रहा है, पर जब हम उसको कॉन्स्टेंटली बैठना आरंभ कर देते तो अंत तक पहुंचते हैं ना, महाराज के प्रवचन तक। और कई बार फिर दो दो ध्यान मिल जाते हैं। और फिर तो बहुत सारे लॉटरी लग जाती है ना। तो इसलिए सो डिफरेंट, डिफिकल्ट लगता है, कष्टदायी लगता है, पर जो उसका स्वाद है बहुत सुंदर। जैसे समय निकालना, ये भी सीखना है, अमृतवाणी जी सीख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, पर अंत समय में, अंत जब उसका वो आता है, उसका जो फल आता है, उसका जो स्वाद आता है, तो उसमें फिर आनंद ही आनंद है। सो इसलिए थोड़ा सा कष्ट लेके अगर करते हैं, पर उसके साथ साथ ही प्रभु इतना सुंदर दे देते हैं आनंद वो। और फिर यहाँ पे बोला है कि जो परिणाम में अमृत समान है, तथा जो आत्म बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ है, आत्म बुद्धि की, है ना। ये नहीं कि यूं ही किसी परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुआ है, आत्म बुद्धि से जो उत्पन्न हुआ है। क्योंकि लेट्स से कि आप धुनें सीख रहे हैं, और आप आपने धुन सीख ली हारमोनियम पे, और वो बज रही है, और अब आ गया रस, बार बार बजाने का मन कर रहा है, तो क्या हो रहा है, आपको बहुत प्रसन्नता मिल रही है, आनंद मिल रहा है। सो वहां पर अब वो कहाँ से आ रहा है सुख, तो वो चेक करना है कि ये कहाँ से आ रहा है सुख। तो आत्मा पोषित हो रही है, क्यों? क्योंकि इसको बहुत सुंदर भोजन मिल रहा है। बहुत सुंदर, हाँ, सुरमय भोजन मिल रहा है, ऊपर से बजाया है, ऊपर से सुर आ रहा है, ऊपर से आनंद आता जा रहा है उसमें, और फिर हम बजाते जा रहे हैं, और फिर जब उसे छोड़ते हैं तो फिर वही वही धुन चलती रहती है। तो वो जो आत्मा को संतुष्ट करने का, पुष्ट करने का जो आनंद आ रहा है, वो फिर वो आत्म बुद्धि से आ रहा है, आत्मा का आ रहा है ना, वो चीज यही कह सकते हैं, वो सात्विक है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख आरंभ में अमृत समान प्रतीत होता है और परिणाम में विष की भांति हानि करता है, वह सुख राजस कहा गया है ना। आनंद, हमारी कामनाएं, हमारी लालसाएं, हमें ये मिल जाए, हमें बच्चे मिल जाएं, हमारी शादी हो जाए। और फिर वो जो लड्डू खाकर जब उसकी वो आता है ना, बड़ा बहुत मजा आया। कोई और चीज मिल जाए, है ना, तो ऐसे जो भी विषयों से युक्त है, बट उसका जो रस बैठता है, तो फिर हमें पता है कि चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं, और फिर हम उससे भिड़ते हैं। सो ये राजस है। जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, नींद, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न हुआ, वह सुख तामस कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो मोह में डालने वाला, आई थिंक अगर हम अपनी लालसाएं भी लें, वो भी भ्रांतियां ही हैं। अगर जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया है, मोह, अगर हम लेट्स से संसार की किसी भी वस्तु का मोह करते हैं और इच्छा करते हैं उसकी, तो वो पहले भी मोह में डालने वाली है और बाद में भी मोह में ही डालने वाली है, भ्रांति पैदा कर देती है। और हाँ, वो तामसी कहा गया है कि आत्मा को मोहने वाली है। नींद, आलस्य, प्रमाद, ये इनसे जो भी सुख हुआ है, अंगों में, इंद्रियों में जो शिथिलपन और कर्म ना करने का झुकाव हो जाता है, वह आलस्य है।
कर्तव्य अकर्तव्य का अविवेक और व्यर्थ कार्यों में आसक्ति प्रमाद कहा गया है। व्यर्थ कार्यों में लगे रहना और और अपने कर्तव्य नहीं निभाना और ऐसे ही बैठे रहना, या ये सब फिर प्रमाद आ जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। राजस में हो रहा होता है, कुछ एक्शन हो रहा होता है, बट तामस में तो वो भी नहीं हो रहा होता। राइट। सो पृथ्वी पर, स्वर्ग में और देवों में ऐसा कोई भी प्राणी, पदार्थ या भाव नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों से रहित हो। सारी सृष्टि और सभी प्राणी इन 3 गुणों में ही रह रहे हैं, या बनी ही इन तीनों से है। सारी सृष्टि इन तीनों चीजों से ही बनी है। ये मेजर इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कहते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये सारे, इसी से बनी हुई है। और हाँ, जो आध्यात्मिक होते हैं या तो वो इन तीनों गुणों के पार जाते हैं। जब हम इन तीनों गुणों के पार के एरिया में प्रवेश करते हैं तो वो आता है असली असली एरिया चखने का। सो नहीं तो इन्हीं तीनों के वशीभूत हो रहे होते हैं, इन्हीं तीनों के वशीभूत। तो इन्हीं के बाद क्रॉस ओवर करके ही परमानेंसी आती है, नित्य, है ना। महाराज कितना सुंदर बोलते हैं, मैं नित्य हूँ, मुक्त हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो ये सब चीजें, ये तीनों गुणों के सागर को पार करके फिर जब इनको लांघा जाता है, फिर आ जाती है परमानेंसी। वहां पे आती है परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट शांति, परमानेंट हर चीज परमानेंट वहां पर होती है। यहाँ पे तो फिर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जैसे कोई कह रहा था हमें, वो महाराज का घोड़ों वाला एग्जाम्पल बड़ा मजा आया। महाराज ने जो 4 प्रकार के घोड़े बताए किस तरह के होते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं कि कभी तो उसमें था कि एक तरह का घोड़ा होता है जिसको चाबुक मारना पड़ता है और मारते जाओ उसको वो फिर भी अड़ियल होता है, उसे समझ नहीं आता। फिर दूसरे को हल्का हल्का वो देना पड़ता है साइड से, और आई थिंक फिर चलता है। ये था। और फिर था तीसरा था शायद कि उसे बस दिखाना ही पड़ता है, वो दौड़ पड़ता है तो महाराज उसे घोड़ों को साधकों से कंपेयर कर रहे थे। उनका हम भी अड़ियल है ना, जहाँ जहाँ कोई हमारा दुर्गुण अड़ गया, बस अड़ी गए फिर। पर वही चीज है कि सब में डामाडोल होते रहते हैं। बट जब हम इन तीनों गुणों से पार लेके जाते हैं प्रभु, और वो होती है निष्काम भाव से, निष्काम भक्ति से, निष्काम सेवा से। सारिका जी ने बताया कि अनुपमा, मैं फलां फलां को रोज मैसेज करती हूँ कि आइए सत्संग में, ये है। तो उन्होंने मुझे वो स्क्रीनशॉट भी भेजा एविडेंस के लिए कि मैं उन्हें करती हूँ। तो उन्हें यही लिखा, भाई अपनी सेवा जो है गुप्त रखिए। जितना हम गुप्त रखेंगे, जितना हम केवल स्वामी जी के लिए करेंगे कार्य, उतना ही हमारे जीवन में चेंज आएगा। हमारे जीवन में गड़बड़े क्यों होती हैं? क्योंकि हम इन्हीं तीनों के गुणों के वशीभूत हो जाते हैं। और हम अच्छा कार्य तो करते हैं, पर उसका अब चाह रहे हैं कि वाह वाह हो, या चाह रहे हैं मैं दूसरे को बताऊं, दूसरा एक्नॉलेज करे, और वही गड़बड़ कर देता है। वही जो सेवा होती है उसको जीरो कर देता है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे अंदर महाराज ने जो अच्छे भाव डाले हैं वो टिके रहे वहां पर, उसके लिए गुप्त कार्य करना बहुत जरूरी है। गुप्त कार्य करना बहुत जरूरी है। और तो इसलिए मतलब ये जो सीख जाए तो अच्छी बात है। मारना पड़े, तपस्या है। हमारा मन कर रहा है मैं बताऊं उसको, हमारा मन कर रहा है उसको बताऊं जाके, उसको बताऊं जाके कि मैं कर रही हूँ ज्वाइन, उसको बताऊं जाके मैंने शुरू कर दिया है, या मैं उसको बताऊं जाके मैं कितने लोगों को लाऊं। सो इसलिए ये सब फिर जीरो कर देता है।
बाकी चीजें लिटरली जीरो हो जाती, खाली हो जाते हैं और कोई चेंज नहीं आता। रूपांतरण चाहिए तो गुरुजनों की वर्ड टू वर्ड चलना ही होगा। महाराज कितना रूपांतरण की बात कर रहे हैं, सो इसलिए इसीलिए गुप्त रखिए। अगर कोई महाराज की बड़ी कृपा हुई है कि वो अच्छा काम करवा रहे हैं, उसे गुप्त रखिए, उसका ढोल नहीं बजाना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, चुप करके अपना कीजिए और बस दैट्स इट। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता होना चाहिए। मुझे जब बताते हैं महाराज, वो बताते हैं अलग ढंग से बताएंगे, बट इस तरह से नहीं, इस तरह से फोटो खींच खींच के बताना कि भाई देखो मैं रोज पोस्ट करती हूँ उधर। नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला इससे, लिटरली कुछ नहीं मिलने वाला। सो इसलिए गुप्त रहिए और धन्यवाद दीजिए जब भी पोस्ट करते हैं, जब भी दूसरे को कहते हैं कि आइए सत्संग, धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपने मुझसे ये काम करवाया, धन्यवाद। ऐसे काम करने को नहीं मिलते हैं। किसी को सत्संग के लिए कहना, ये गुरु ने दया करके दया की होती है, तो हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं और फिर अगर हम उसका उल्टा करते हैं, फिर गड़बड़ कर देते हैं, है ना, फिर गड़बड़ कर देते हैं। हमारी बहुत सी चीजों में झलक जाता है, ओ कुछ स्पेशल हो गया, और फिर हम वैसे एक्ट करने लग जाते हैं। नेचुरल रहना चाहिए और धन्यवाद करते रहना चाहिए। धन्यवाद कि प्रभु आपने ऐसा मौका दिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बट हमारी जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि तभी एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं कि अरे भाई नेचुरल रहो। ओवर ना हो जाओ। हाँ, होगी गड़बड़ ओवर की। हाँ हाँ, गड़बड़ हो गई, तो इसलिए इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और धन्यवाद 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 और धन्यवाद। प्रभु सेवा देते हैं, धन्यवाद होना चाहिए। ऊपर उठे नहीं तो गए नहीं, ऊपर उठे नहीं तो गए नहीं। सो नेचुरल जितना रह सके, नेचुरल रह, जो नेचुरल है वह रह सके। बिल्कुल नीचे भी नहीं जाना और ऊपर भी ऊपर भी गड़बड़ कर देते। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। और स्टार्ट कैसे हुई थी ये बैठक और अंत कैसे हो रही है, ये सब गुरुजनों की अनंत कृपा है। और उनका तो कहना ही क्या। और अमृतवाणी जी तो माँ है, पूर्ण रूप से अमृतवाणी जी तो माँ है, टोटल माँ। पूर्ण रूप से माँ है, ऑलवेज देयर। डुबकी लगा ले कभी भी। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान। महाराज कहते हैं जिनका मन बहुत चंचल है, विचलित रहता है, वो ध्यान में जरूर बैठे। बिना ध्यान में बैठे क्योटिक मन शांत नहीं होगा, महाराज ने कहा।
जिनको प्रीति भी है प्रभु से, उनको भी ध्यान में बैठना है, नहीं तो प्रीति रुक जाती है। महाराज ने कहा प्रीति रुके ना, प्रभु से प्रेम जो अगर प्रभु ने झोली में डाला है वो बंद ना हो, इसलिए ध्यान में बैठना बहुत आवश्यक है। भारी कृपा की है महाराज ने कि अपने साथ ध्यान में बिठाते हैं। और कितने मौके महाराज कहते भूख हो जानी चाहिए ध्यान की, भूख हो जानी चाहिए ध्यान। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।